अनुष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। हरियाणा के गांव बिजली चोरी में शहरों से आगे 50% से ज्यादा हो रही है बिजली चोरी। पूर्व मंत्री कमल गुप्ता ने सीएम सैनी का हिसार दौरा रद्द कराया। बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं को पार्टी में शामिल करना था। जींद में रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, केस रफा दफा करने के लिए मांगी थी रकम। गोपाल कांडा की नशा तस्कर के साथ फोटो वायरल, सिरसा एमएलए ने फेसबुक पर की थी पोस्ट। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट का है मामला। हरियाणा निकाय चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के 15 वायदे एक जैसे, 2 मार्च को होगी वोटिंग। पाकिस्तानी डॉन का दावा, बाबा सिद्दीकी के हत्यारे को मैंने लॉरेंस के कहने पर भगाया विदेश। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी ज्वाइन करने वालों की होड़, कांग्रेस के कई बड़े नेता हो चुके हैं शामिल। नूह का झिरकेश्वर मंदिर हजारों साल पुराना, पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान की थी शिवलिंग की स्थापना। फरीदाबाद में बीजेपी के मंत्री का बागियों पर तंज, पार्टी से निकाले गए लोगों की नहीं होगी वापसी। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के गांव बिजली चोरी में शहरों से आगे बने हुए हैं। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में 942 अर्बन फीडर ऐसे हैं जहां 25% से अधिक बिजली चोरी दर्ज की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 1078 फीडरों पर 50% से अधिक बिजली चोरी हो रही है। इससे ट्रांसफार्मर फ्लो में भी समस्या आ रही है। ट्रांसफार्मर खराब होने से कई जगह बिजली कटौती का सामना लोगों को करना पड़ता है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के तहत 37,64,000 बिजली उपभोक्ता आते हैं। यहाँ 6,778 फीडरों के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जा रही है। एटीएनसी लॉस 12.37% होने के कारण बिजली चोरी गंभीर समस्या बनी हुई है। DHBVN में ग्रामीण घरेलू आपूर्ति फीडरों की संख्या 1,231 है, जिनमें से 230 फीडरों पर 50% से अधिक बिजली चोरी दर्ज की गई है। भाजपा छोड़कर गए हिसार के नेता पूर्व मेयर गौतम सरदाना और तरुण जैन का अब पार्टी में लौटना मुश्किल हो गया है। इन्होंने हिसार में पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा था, इसलिए कमल गुप्ता ने ही इनकी रिजाइनिंग में अड़ंगा लगा दिया है। दोनों की पार्टी में रिजाइनिंग की सूचना मिलने पर कमल गुप्ता ने भारी नाराजगी जताई। इसके बाद प्रदेश संगठन मंत्री फतेंद्र नाथ शर्मा और जिलाध्यक्ष अशोक सैनी उनके घर मिलने पहुंचे। वहां कमल गुप्ता की नाराजगी देख भाजपा को हिसार में सीएम नायब सैनी का दौरा रद्द करना पड़ा। इस दौरे पर ही दोनों को पार्टी ज्वाइन कराने की योजना थी। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं को पार्टी की ओर से हिदायत दी गई थी कि पहले पूर्व मंत्री को मनाएं, जब तक पूर्व मंत्री को नहीं मना लेते तब तक उनकी पार्टी में वापसी नहीं की जाएगी। हरियाणा के जींद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सब इंस्पेक्टर को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। सब इंस्पेक्टर द्वारा केस रफा दफा करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। जींद के पटियाला चौक के पास लोको कॉलोनी निवासी संदीप ने एसीबी को दी शिकायत में बताया कि उसका उनके पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो गया था। पड़ोसी ने उस पर रात को घर में घुसने का आरोप लगाते हुए पटियाला चौक पुलिस में शिकायत दे दी थी। पटियाला चौक पुलिस में PSI पवन कुमार ने उन्हें चौकी में बुलाया। यहाँ केस रफा दफा करने की एवज में 5,000 रुपए की मांग की थी। इसकी शिकायत उन्होंने एसीबी को दी। शिकायत के आधार पर एसीबी ने रेड पार्टी तैयार की और रेड मारकर एसआई को रंगे हाथों पकड़ लिया। हरियाणा के सिरसा शहर में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने पूर्व मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा की अफीम तस्करी में पकड़े गए युवक के साथ फोटो जारी की है। इस युवक को सोमवार की सुबह ही एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने सिरसा के बस स्टैंड से 2 किलो अफीम तस्करी के आरोप में पकड़ा है। विधायक सेतिया ने नगर निगम परिषद चुनाव के बीच फेसबुक पर यह फोटो डालकर गोपाल कांडा की परेशानी बढ़ा दी है। उन्होंने वार्ड प्रत्याशी पर भी सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि इस युवक को
वार्ड नंबर 14 से भाजपा हलोपा प्रत्याशी अंग्रेज बटला के माध्यम से हलोपा ज्वाइन करवाई गई थी। बकायदा हलोपा का पटका गले में डाले हुए युवक ने गोपाल कांडा के साथ फोटो खिंचवाई थी। हरियाणा सरकार द्वारा जारी करप्ट 370 पटवारियों की लिस्ट को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के वकील साहिबजीत सिंह संधू द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि इस सूची के सार्वजनिक डोमेन में लीक होने के बाद विभिन्न मीडिया आउटलेट ने इसे बिना किसी सत्यापन के प्रकाशित किया है। यह भी कहा गया कि यह बिना किसी आधिकारिक जांच के व्यक्तियों को करप्ट बताना उसके अधिकारों का उल्लंघन है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने 37 तो भाजपा ने 19 घोषणाएं की हैं। दोनों के घोषणा पत्र में 15 वादे ऐसे हैं जो बिल्कुल एक समान हैं। हालांकि दोनों ने इसे अपने अपने तरीके से घोषणा पत्र में शामिल किया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 2 चीजें मुफ्त देने का भी वादा किया है। इसके अलावा महिलाओं पर फोकस करते हुए पिंक टॉयलेट, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रिक बसें चलाने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ने निगम में भ्रष्टाचार सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, नगर निगम आपके द्वार कार्यक्रम, हर तरह की शिकायत के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म जैसे वादे अलग से शामिल किए हैं। प्रदेश में 10 नगर निगमों समेत 41 निकायों में चुनाव और उपचुनाव हो रहे हैं। पानीपत को छोड़कर 9 निगम और बाकी निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होगी। पानीपत में वोटिंग 9 मार्च को होगी। सबकी मतगणना एक साथ 12 मार्च को होगी। मुंबई में एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने ही मुख्य आरोपी जीशान उर्फ जेसी पुरेवाल की विदेश भागने में मदद की है। ऐसा गैंगस्टर लॉरेंस के कहने पर किया है, आगे भी करूंगा। डॉन शहजाद भट्टी ने यह भी कहा कि लॉरेंस मेरा छोटा भाई है, वह जान भी मांगेगा तो दे दूंगा। लॉरेंस जैसे भाई के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। ये वीडियो 2 मिनट 25 सेकंड का है। शहजाद भट्टी पाकिस्तान में बैठे माफिया डॉन फारूक खोखर का राइट हैंड है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर मुख्य आरोपी जीशान खुद भी वीडियो जारी कर पाकिस्तान डॉन से अपने संबंध कबूल कर चुका है। हरियाणा निकाय चुनाव के बहाने कांग्रेस नेताओं में बीजेपी में शामिल होने की होड़ मची हुई है। कोई टिकट ना मिलने के बहाने बना रहा है तो किसी को कांग्रेस में घुटन हो रही है। इसमें पूर्व एमएलए से लेकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट पाने वाले नेता भी शामिल हैं। चूंकि चुनाव का टाइम है, इसलिए भाजपा भी उन्हें पटका पहनाने में देरी नहीं कर रही है। करनाल से अब पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान और जिला प्रवक्ता सतीश राणा ने भी भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। आज मुख्यमंत्री नायब सैनिक खुद सागवान और राणा के घर पर पहुंचकर उन्हें पार्टी में शामिल करवाएंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि भाजपा अपनी पार्टी के बागियों को वापस लेने को तैयार नहीं है। हिसार में पूर्व मेयर गौतम सरदाना और पूर्व जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन की वापसी लगभग तय थी। इसके लिए सीएम नायब सैनिक का मंगलवार यानी आज का कार्यक्रम भी फाइनल था, मगर एन मौके पर पूर्व मंत्री कमल गुप्ता ने अड़ंगा लगा दिया। सरदाना जैन की वजह से गुप्ता को विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए उन्होंने सीएम का दौरा ही कैंसिल करवा दिया। हरियाणा के नूह से करीब 38 किलोमीटर दूर फिरोजपुर झिरका स्थित अरावली की गोद में बसा झिरकेश्वर महादेव मंदिर भी अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। झिरकेश्वर महादेव मंदिर के विषय में मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस रमणीक स्थल पर पूजा अर्चना कर शिवलिंग की स्थापना की। तभी से यह जगह तपोभूमि के रूप में विख्यात हो गई। इस मंदिर की खोज सन 1846 के तत्कालीन तहसीलदार जीवनलाल शर्मा द्वारा की गई थी। इस मंदिर पर 26 फरवरी को एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जारी हैं। जानकार बताते हैं कि तत्कालीन तहसीलदार जीवनलाल शर्मा अरावली पर्वत श्रृंखला में शिवलिंग के होने का सपना देखते थे। इसका अनुसरण करते हुए तहसीलदार ने भोले शंकर की पवित्र शिवलिंग को
खोज निकाला और उस स्थान पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। आसपास के इलाकों में जब यह खबर पहुंची तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमघट लगना शुरू हो गया। उसी समय से श्रद्धा का केंद्र रहे इस धार्मिक स्थल की लोकप्रियता दूर दराज के राज्यों में भी बढ़ती चली गई। अरावली की वादियों में ऐतिहासिक पांडव कालीन प्राचीन शिव मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। हरियाणा के फरीदाबाद में निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल लोगों की पार्टी में वापसी नहीं होगी। चुनाव जीतने के बाद भी किसी को वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ताले की एक चाबी मंत्री राजेश नागर के पास तो दूसरी चाबी को दिल्ली भेज दिया गया है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि बीजेपी में विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर पार्टी में रहकर कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो बिना देरी के पार्टी उन पर कार्रवाई करती है। बीजेपी में वही रहेगा जो पार्टी को अपनी मां समझकर सेवा करेगा। पार्टी से निकाले गए कुछ विरोधी अफवाह फैला रहे हैं कि चुनाव होने के बाद वो फिर से भाजपा में चले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को पार्टी से बाहर निकाला गया है उनकी वापसी नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।